क्रमशः पिछले वीडियो से जो शेष भाग है उसको आगे आप लोग अवलोकन करेंगे। तो हमने मोनोकार्पिक अवस्था आपको समझाया था। पॉलीकार्पिक अवस्था, पॉलीकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जो जीवन में कई बार पुष्पन उसमें होता है और लंबे समय तक उससे हम पुष्प फल इत्यादि प्राप्त करते हैं। और पॉलीकार्पिक में आम आता है जो लगभग प्रतिवर्ष उसमें पुष्पन होता है, प्रतिवर्ष फल आते हैं। इसी तरह से सेब, अंगूर, ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें प्रतिवर्ष पुष्प आते हैं और ये अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, तो इनको हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। अब आइए हम जंतु प्रजनन अवस्था की बात करें। जंतुओं में किस प्रकार से प्रजनन होता है, तो इसमें एनिमल ब्रीडिंग फेज में दो विधियां हैं। एक तो ऋतुस्राव होता है जो प्राइमेट्स गण के सदस्य हैं। प्राइमेट्स प्राणियों में प्रत्येक माह एक माहवारी चक्र जिसको हम कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो प्रत्येक माह हर माह ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के प्रभाव से हर माह क्रम से आती रहती है और इसके दौरान अंड का विसर्जन होता है। और उसी दौरान अगर अंडोत्सर्ग के दौरान शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन हो गया तो फिर जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट के परिवर्धन के उपरांत नया जीव बनता है। तो बंदर, लंगूर और मनुष्य, जैसे मनुष्य में यह चक्र लगभग 28 दिनों के अंतराल पर ऋतु चक्र या इसी को हम रजोधर्म कहते हैं, ये चक्र आता है और इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता है। इसी तरह से कुछ जो नॉन प्राइमेट्स हैं उसमें मध चक्र होता है जो एक निश्चित अवधि में ही संपन्न होता है और इसमें गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़, चूहा, चीता इत्यादि, इसमें जो मध चक्र होता है वो एक निश्चित अवधि में आती है। जैसे गाय में यह चक्र लगभग 16 से 18 घंटे तक रहता है और इस दौरान अगर उसमें निषेचन हो जाता है तो वो नए जीव को जन्म यानी गर्भावस्था को प्राप्त करती है। इसके भी अलग अलग अपने स्टेप हैं। जैसे मोनोस्ट्रेस, मोनोस्ट्रेस का मतलब जब वर्ष में केवल एक बार ही प्राणी में मध चक्र चलता हो तो उसको मोनोस्ट्रेस कहते हैं। जैसे हिरन में वर्ष में एक बार ही यह चक्र चलता है और उस दौरान निषेचन होने पर वह गर्भधारण करता है। दूसरा है बाइस्ट्रेस, जो वर्ष में 2 बार निषेचन करते हैं या जिनमें वर्ष में 2 बार यह चक्र आता है, जैसे इसका उदाहरण है कुत्ता। और पॉलीस्ट्रेस जो वर्ष में कई बार निषेचन जिसमें होता है या 3-3 महीने पे इस मध चक्र का संपादन होता है और उसकी क्रम में चूहा आता है। तो ये दूसरा जंतु की प्रजनन अवस्था है। और प्रजनन अवस्था से तात्पर्य यह है, हमको समझ लेना आवश्यक होगा कि जब प्रजनन अंगों का निर्माण हो जाए, जैसे अगर हम जंतु की बात करें तो नर में प्रजनन अंग मुख्य रूप से वृषण और मादा में अंडाशय का विकास होता है। वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो यह प्रजनन चक्र होता है। इसी प्रकार तीसरी अवस्था आती है जीर्णावस्था या सेंसेंट फेज। जीर्णावस्था के दौरान चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, अपने जीवन चक्र को पूरा करते हुए उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लगभग जीर्ण होती जाती हैं और उनमें विकास, जैसे रक्त को ही ले लीजिए, रक्त का निर्माण या अन्य कोशिकाओं का निर्माण, जनन कोशिकाओं का निर्माण, शरीर के अन्य कायिक कोशिकाओं का निर्माण धीरे धीरे क्षति होती चली जाती है। और वनस्पतियों में इसी तरह से जब वो अपने अन्य जड़ तना पत्ती का निर्माण कर पाने में असमर्थ हो जाती है और धीरे धीरे वो जीर्णावस्था अर्थात हम कह सकते हैं कि वो बुढ़ापे की तरफ गमन करती है और इस तरह से उसके शरीर की सारी कोशिकाओं के ऊतकों के विकास अवरुद्ध हो जाने के कारण अंततः वह जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था, ये लैंगिक जनन की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक